और ऐसे कोई टेक्निकल खराबी के लिए राजनाथ सिंह जी से सादर निवेदन करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर वह इस नेशनल चैंपियनशिप ऑन सेफ ड्राइविंग सेफ स्पीड चैलेंज का यहाँ पर लॉन्च करें। हम यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर रिमोट का बटन दबाते ही वहाँ पर रैली शुरू हो गई है। 6 जांबाज जोशीली लेडी ड्राइवर्स अमृतसर से इस चैलेंज को यहाँ पर शुरू करती हुई तो देखिए सर सीधा यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं अमृतसर से रैली आरंभ हो गई है। यहाँ पर माननीय हमारे माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के करकमलों द्वारा इस रैली का इस चैंपियनशिप का यहाँ पर उद्घाटन और चुनौती लेने की बारी अब आप सभी की है। तो बी द चेंज, डाउनलोड द इंडिया अगेंस्ट रोड क्रैश मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान इनफैक्ट सभी समय सेफ ड्राइविंग करें और सेफ स्पीड माइल्स कमाएं और चैंपियनशिप जीते। And we'd also like to highlight that everyone can participate and everyone can pledge. और अब डिजिटल लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के रोड सेफ्टी वॉल कैलेंडर का माननीय मंत्री जी से एक बार फिर से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इसका अवलोकन करें। दिस इज द डिजिटल लॉन्च ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रोड सेफ्टी वॉल कैलेंडर। सचिव जैसा कि आप देख सकते हैं इस कैलेंडर में सेफ्टी प्रमोशन मैसेजेस हैं और साथ साथ नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड के तहत कुछ बेहतरीन तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है जिन्हें यहाँ पर अभी पुरस्कार भी दिया गया। इस कैलेंडर के माध्यम से सभी तक रोड सेफ्टी का मैसेज दिया जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे। And now, ladies and gentlemen, we have the launch of the first Responder Training Revision module by IRSC, the Indian Road Safety Campaign, which is a youth-led national vision for promoting road safety led by the alumni of IIT Delhi, जो आज भारत में सड़क सुरक्षा पर काम करने वाला सबसे बड़ा युवा नेतृत्व वाला संगठन बन गया है। और ये अक्सर देखा गया है कि यदि दुर्घटना होने के पहले घंटे के भीतर ही घायलों को बुनियादी देखभाल मिले और जब तक एम्बुलेंस नहीं आती, जब तक इमरजेंसी सेवाएं नहीं मिलती, यदि स्थानीय निवासी या जो बायस्टैंडर्स हैं और लोकल्स हैं उनको थोड़ी सी भी जानकारी हो, फर्स्ट एड स्किल्स हो, तो काफ़ी सारी जानें बच सकती हैं। और इसी सोच के साथ जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के समर्थन से भारतीय सड़क सुरक्षा अभियान ने IRSC बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुषमा सागर के मार्गदर्शन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ट्रेनिंग के संशोधन के लिए एक वीडियो मॉड्यूल बनाया है। For the launch of the module, I would like to now invite here on stage Shri Dipanshu Gupta, the Vice President of IRSC, to please join us here on the stage. The video module, ladies and gentlemen, is divided into 11 short videos about how to react to various incidents during emergency, and the module has been curated under the sincere guidance of experts from the Trauma Care Center. May I request Shri Nitin Gadkari ji to please launch the video module by clicking the remote.
ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग रिविजन मॉड्यूल बाय IRSC. और देवी सज्जनों, बीता वर्ष हम सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है और इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए उभरा न्यू नॉर्मल हम सभी के लिए. SIAM, the Society of Indian Automobile Manufacturers, which has been very tirelessly working towards making mobility safer for everyone, rising to the occasion in collaboration with the ministry, has come up with a unique idea of creating virtual road safety education gallery, so as to provide a platform where people from all strata of society can enter at will anytime as per their convenience to learn and acquaint themselves about the road safety practices. इसे और समझने के लिए आइए पहले देखते हैं वर्चुअल गैलरी पर एक लघु फिल्म. ये वर्चुअल गैलरी थी और एजुकेशन गैलरी के लॉन्च के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री राजेश मेनन, डायरेक्टर जनरल SIAM, और श्री प्रशांत कुमार बैनर्जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SIAM. और एक बार फिर से मैं माननीय मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वह वर्चुअल रोड सेफ्टी एजुकेशन गैलरी का रिमोट का बटन दबाकर उसका विमोचन करें. Can you move to the left? You're blocking down. Sit down. He's clicking the picture. Blocking it, no? Thanks for having the clip. Start. So that is the web page which you can see, ladies and gentlemen, of this virtual road safety education gallery. साथ साथ एक रिपोर्ट के माध्यम से भी यहाँ पर इसका विमोचन किया गया. And another thing, and a major one, which wants our utmost attention, is the understanding of the relationship between the vision and road safety. विजुअल हेल्थ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे ड्राइवर्स और हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए विचार किया जाना चाहिए. इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने और कैब ड्राइवर्स के बीच इस समस्या को दूर करने के लिए उबर ने लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के साथ एक साझेदारी शुरू की है, जो प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर्स को फ्री टेस्ट और सब्सिडाइज्ड आईवेयर उपलब्ध कराएगा. They have pledged ₹1 crore to the cause of addressing visual health of drivers to make our roads safer, and under which 45,000 spectacles are going to be given to the drivers free of cost. हमारे साथ यहाँ पर पहले 10 लाभार्थी ड्राइवर्स यहाँ पर हैं, उन्हें हम यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे. और मैं माननीय मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी से और श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन करती हूँ कि इन ड्राइवर्स को वह इनकी करेक्टिव आईवेयर प्रदान करें. मुकेश कुमार, प्रशांत दास, राजेश कुमार सिंह, अनूप कुमार, सत्यवीर सिंह, संजय कुमार, शमशाद खान, मोहम्मद तारिक, राजेश कुमार और राम समुच. देवी सज्जनों, ये पहले 10 लाभार्थी ड्राइवर्स हैं
जो यहाँ पर हमारे साथ मंच पर हैं और इन्हें माननीय मंत्रीगण द्वारा उनके करेक्टिव आईवेयर स्पेक्टिकल्स यहाँ पर उन्हें दिए जा रहे हैं और उबर ने लेंस कार्ड सॉल्यूशंस के साथ मिलकर ड्राइवर्स को ये फ्री टेस्ट और सब्सिडाइज आईवेयर उपलब्ध कराया है. And ladies and gentlemen, we have presented the safety awards as well as the Good Samaritan awards. I would like to invite here on stage three esteemed jury members to please join us as we present a token of our gratitude and appreciation to them, presenting the memento. Captain V.V. Ratnapakhi, Ms. Meenakshi, and Mr. Dipanshu Gupta. These are our very three esteemed jury members. Meenakshi Kukreja, if I can also request you, ma'am, to please join us. मेरे को पता नहीं क्या क्या मिलती है. So many thank you to our esteemed jury members for doing this humongous task of selecting the winners. और देवी सज्जनों, अब मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी. हमारे साथ मंच पर हैं श्री अमिताभ कांत जी, CEO नीति आयोग. A man, ladies and gentlemen, who was known to deliver actionable results and who's shaping the new and transformative, incredible India, leading the government of India's think tank body as the CEO of Niti Aayog. I request him to please share his views and